एक ऐसी स्थिति जिसमें जीभ मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच, वो मनस्थिति जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध, जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या, जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर आनंद, वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम, वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से ये जीवन व्यतीत करना है? निर्णय आपका है, क्योंकि मैं तो अपना निर्णय कब का ले चुका। कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दंभ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती है, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता है। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे? चयन आपका है, किंतु ये चयन निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। तो अपना दृष्टिकोण शुभ रखें। कहते हैं जो मन से निकलता है वो कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ होता है तो वो भाव, वो इच्छा जो मन से तो निकलती है, किंतु विवेक की कसौटी पर परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको इस संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आप ही को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाए। संसार में कई सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के अनुरूप चले, उसके लिए प्रयास भी करते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि संसार का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, और इसीलिए ये संसार मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा, मनुष्य को संसार के अनुसार चलना होगा। कभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिससे आपको पीड़ा मिले, दुख मिले, आप उसे बदलना चाहो, तो उसे बदलने का प्रयास करो। यदि आप असफल रहो तो पुनः एक बार प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, और जब ना हो पाए तो स्वीकार करो कि इस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता। उस परिस्थिति को बदलने की चाह से दूर हो जाइए। चाहो तो उस परिस्थिति से दूर हो जाओ, किंतु
स्वयं को प्रसन्न रखो। यही एक शरीर, यही मन, यही जीवन आपको प्राप्त हुआ है, तो आपका कर्तव्य है स्वयं का ध्यान रखना, स्वयं को प्रसन्न रखना। आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे तभी इस संसार को प्रसन्न करने का प्रयास भी कर पाएंगे। हम चाहे या ना चाहे, हम सदैव किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं या किसी न किसी युद्ध में होते हैं। जैसे ये युद्ध जो मन में चलते हैं, ये सभी आंतरिक युद्ध, जैसे परिवार के पालन का युद्ध, कर्तव्यों का युद्ध, किसी प्रियजन को ना खो देने का ये युद्ध, ये सभी युद्ध मन में चलते हैं। और इस अनुसार देखा जाए तो हमें संसार के सबसे बड़े योद्धा हो, नहीं? किंतु इन सभी में यदि आपको विजय पानी है तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात, वो व्यक्ति जो इन युद्धों में पराजित हुआ है उसे स्वयं से दूर ना करें, अपितु आप उसके निकट जाएं, उससे बात करें, वार्तालाप करें, विचार विमर्श करें, उससे सलाह लें और समझें कि उसने क्या भूल की थी और वो भूल अपने जीवन में ना करें। दूसरा, वो व्यक्ति जिसने इन पर विजय प्राप्त की है उसके अनुभवों से सीखें कि उसने हर कदम पे क्या किया, कैसे प्रारब्ध का ये मुख उसने मोड़ा, कब बुद्धि का उपयोग किया, कब बल का प्रयोग किया, ये सब उससे सीखें। और तीसरा, आपका स्वयं का विवेक, इसे क्या उचित लगता है और क्या अनुचित लगता है, ये समझिए। यदि ये 3 बातें आप सीख गए तो समझ जाइए कि आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो ही चुके। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।